हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर क्लास 9th चैप्टर 4। आज इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। तो इस लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं। दैट सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो सॉल्यूशन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 हम ले लेते हैं। तो इसमें पुट कर लेते हैं y इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं इम्प्लाई दैट तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो ये आ जाते हैं इम्प्लाई दैट 2x इक्वल टू 12 माइनस ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो बनेगी 12/2 6 आ जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा 6,0, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू रखते हैं और फिर y की वैल्यू रखते हैं। y इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं इम्प्लाई दैट 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू ये 6 बनेगा और 12 दिए हुए 12 में से 6 माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आते हैं। 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो एक दूसरा सॉल्यूशन जो बन जाता है 3,2 आ जाएगा। तो ऐसे हम वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो पुट कर लेते हैं y इक्वल टू अगर हम जैसे 4 पुट कर लेते हैं इम्प्लाई दैट 2x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा और 2x इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 आ जाता है। तो एक सॉल्यूशन ये बन जाता है 0,4। तो ये सभी सॉल्यूशन जो आए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब उसका LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। जो होगी लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4.2 ले लेते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है हमें y इक्वल टू 3x प्लस 5 हमें इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y की वन पेयर ही बनता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट दूसरे पार्ट में दिया टू सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन तो बनते नहीं लीनियर इक्वेशन में, ना यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो उसमें जैसे हमने एग्जांपल में अभी डिस्कस किया था तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो इसमें भी थर्ड पार्ट हमारा करेक्ट हो जाता है, उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। इन क्वेश्चन टू राइट सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। हम 2x को राइट साइड ले जाते हैं, पहले y को हम एज इज रखते हैं इधर और इसको हम 7 माइनस 2x बना लेते हैं। अब x की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 7 आ जाएगा। y इक्वल टू 7। तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा इसका 0,7। फर्स्ट सॉल्यूशन बन जाता है। फिर दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई पुट करते हैं x इक्वल टू अगर 1 पुट कर लेते हैं इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन ये बन जाता है 1,5। फिर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू अगर 2 पुट कर लेते हैं इम्प्लाई दैट y इक्वल टू, तो इक्वेशन में अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो ये 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो थर्ड सॉल्यूशन जो बनेगा इसका 2,3 आ जाता है। थर्ड सॉल्यूशन ये बन गया 2,3। फिर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 7 माइनस 6। 7 में से 6 को माइनस कर देते हैं 1 आता है। तो फोर्थ सॉल्यूशन इसका आ जाता है 3,1। तो इस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ले लेते हैं।
पाई एक्स एंड प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस पाई एक्स प्लस 9। तो इसकी सॉल्यूशन फाइंड कर लें, हमें पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 0 प्लस 9, ये 9 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन है इसका 0,9 आ जाएगा। फिर दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 अगर पुट करते हैं तो y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 1 प्लस 9, तो ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस 9। ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा 1, माइनस पाई प्लस 9। पुट करते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 2 प्लस 9, तो ये माइनस 2 पाई एन प्लस 9 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन इसका 2, माइनस 2 पाई प्लस 9 आ जाता है। x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, इम्प्लाई दैट y इक्वल टू माइनस पाई इंटू 3, एक्स के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, प्लस 9, तो ये आ जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 9। तो इसका एक सॉल्यूशन ये भी बन जाएगा माइनस 3 पाई एन प्लस 9। ऐसे हम इसके 4 सॉल्यूशन ये फाइंड कर सकते हैं। ये 4 सॉल्यूशंस हो जाते हैं 0,9, और एक आता है 1, माइनस पाई प्लस 9। नेक्स्ट आ जाता है 2, माइनस 2 पाई एन प्लस 9, और फोर्थ आ जाता है 3, माइनस 3 पाई एन प्लस 9। तो इस टाइप से हम 4 सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है। इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन गिवन है, और इसमें हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है 0,2, तो पुट कर लेते हैं इसमें, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। हम LHS ले लेते हैं, LHS हमें दिए हुए x माइनस 2y इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 4, और RHS में हमें दिए हुए 4, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर 0,2 is not the solution of equation। जो इक्वेशन दी हुई है मैं उसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। फिर दिए हुए 2,0 दिए हुए, इसमें पुट कर लेते हैं हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा LHS हम ले लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0, और ये आ जाएगा इक्वल टू 2 आ जाता है। और RHS में हमें गिवन है, RHS में जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है इक्वेशन में, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये इसके इक्वल नहीं होता। देयरफॉर 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फिर लेते हैं थर्ड पार्ट ले लेते हैं 4,0, इसमें भी पुट कर लेते हैं हम, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं। तो ये थे LHS ले लेते हैं इक्वेशन का, LHS इक्वल टू था x माइनस 2y इक्वल टू, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो LHS इसका 4 आ जाता है। अब हम RHS हमें जो दिए हुए वो इक्वेशन में 4 दिए हुए, तो 4 इक्वल टू 4 ये वही, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो LHS से RHS इक्वल हो गए। देयरफॉर 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर ले लेते हैं फोर्थ पार्ट दिया हमें √2, 4√2, इसमें पुट कर लेते हैं हम x इक्वल टू √2 जो पहली वैल्यू है, और y इक्वल टू 4√2,
ये इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इसको LHS ले लेते हैं हम पहले। LHS इक्वल टू है x माइनस 2y, और इसमें अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो ये आ जाएगा √2 एंड माइनस 8√2, इसमें से माइनस करते हैं तो माइनस 7√2 आ जाएगा। फिर RHS में हमें दिए हुए 4, RHS इक्वल टू 4 दिए हुए, एंड बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये इसके इक्वल नहीं है, देयरफॉर √2 एंड 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए लास्ट पार्ट बचता है 1,1, तो इसमें भी हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो LHS लिए हमने, LHS हमें दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। और RHS में हमें 4 दिए हुए हैं, RHS इक्वल टू 4 दिया है, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये इसके इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन, ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। हमें गिवन है इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू k गिवन है, और x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 भी गिवन है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। यह था इम्प्लाई दैट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू k, या इम्प्लाई दैट ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 6 इक्वल टू k, इम्प्लाई k इक्वल टू 10। तो ये k की वैल्यू आ जाती है अगर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।